हेलो दोस्तों, मैं आपका सचिन सर। आज बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर क्रैश कोर्स 10th की कराने जा रहा हूं और इसके साथ बायोलॉजी का खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम कुछ नई विषय पे जाएंगे, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, उसको कवर करते चलेंगे। आज बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, उसको खत्म करना है आज बहुत जल्दी, वन शॉट और पूरा क्लियर कंसेप्ट के साथ। आइए, चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण और उसके संसाधन। पर्यावरण और उसके संसाधन, इन्वायरमेंट एंड इट्स रिसोर्स। पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे, जल, वायु, ये सब क्या हुआ? पर्यावरण हुआ। देखिए, चैप्टर का नाम है पर्यावरण और उसके संसाधन। ये देखिए, ये क्या है? एक सिस्टम है। पर्यावरण है, घर भी है, जल भी है, पौधा भी है, चिड़िया है, ये सब क्या पर्यावरण है हमारे। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण इन्वायरमेंट होता क्या है? पर्यावरण वह समस्त बाह्य परिस्थितियों है जिसमें जीव रहते हैं, बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। पर्यावरण एक बाह्य परिस्थिति है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जीव क्या करते हैं? रहते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, अपनी जीवन को आगे बढ़ाते हैं, ले जाते हैं। इसमें जैव घटक तथा अजैव घटक दोनों शामिल होते हैं। इसमें जैव और अजैव दोनों। जैव मतलब क्या होता है आपको बताए होंगे। जैव मतलब निर्जीव, अजैव मतलब जो सजीव नहीं, उसे अजैव बोलते हैं। तो जैव अजैव जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, पौधा हो गया, पशु हो गया, मनुष्य हो गया, ये कौन सा हो गया? ये अजैव घटक हो गया, ये जैव घटक हो गया। ये कौन सा हो गया? अजैव, ये जैव। ठीक, पर्यावरण के कुछ कंपोनेंट है, कुछ घटक है, उसको देखेंगे। देखिए, पर्यावरण में क्या होता है? कंपोनेंट्स क्या क्या पर्यावरण घटक है? पर्यावरण के दो मुख्य घटक है, सबसे जैव घटक और सेकंड अजैव घटक। जैव घटक क्या आता है? वे घटक जो जीवित होते हैं, जैव घटक कहलाते हैं। वे घटक जो निर्जीव होते हैं अजैव घटक कहते हैं। जैव घटक अजैव घटक में डिफरेंस आएगा, 2 मार्क्स बना लीजिए कि नहीं बताइए। 2 नंबर में आएगा, बना लेना है जैव अजैव को। इसके एग्जाम्पल पौधा, मनुष्य, पशु, सूक्ष्म जीवी और इसका उदाहरण जल, वायु, मिट्टी, तापमान, प्रकाश। ठीक, देखिए जैव घटक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोड्यूसर, दूसरा कंपोजर और तीसरा उपभोक्ता, जो खाते हैं। देखिए, उत्पादक किसे कहते हैं? जो किसी चीज को उत्पादन करता है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी नया चीज को उत्पादन करता है। उदाहरण हरे पौधे, शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता क्या होता है? जो दूसरे पर निर्भर है। उपभोक्ता, कंज्यूमर, हम कंज्यूम करते हैं, हम उत्पादन नहीं करते हैं, बस कंज्यूम करते जाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, क्या चीज वे जीव जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। उदाहरण देखिए, शाकाहारी का गाय हो गया, हिरण हो गया, मांसाहारी का शेर हो गया, बाघ हो गया, सर्वाहारी मनुष्य। शाकाहारी मतलब जो घास फूस खाता है, मांसाहारी जो मांस खाता है, सर्वाहारी जो दोनों चीज खाता है। एग्जाम्पल मनुष्य हो गया। ये तो आप लोग पता होगा, बेसिक चीज है, बच्चों की चीज है। अपघटक क्या होते हैं? डिकम्पोजर, अपघटक, डिकम्पोजर। वे जीव जो मृत पौधे और पशुओं के सरल पदार्थों में, जैसे कोई जीव मर गया, उसमें क्या होगा? कीटाणु जाएगा और उसको से अपना भोजन प्राप्त करेगा। देखिए, उदाहरण बैक्टीरिया हो गया, फफूंदी हो गया। क्या अपघटक पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखता है। अपघटक क्या करता है? यदि नहीं खाएगा, नहीं पिएगा तो क्या होगा? तो सड़ेगा ही नहीं, डिकम्पोज ही नहीं होगा हमारे वातावरण में। तो ये वातावरण क्या करता है? स्वच्छ बनाए रखता है। कौन? अपघटक। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन वातावरण को स्वच्छ बनाकर रखता है? उपभोक्ता या फिर उत्पादक या फिर अपघटक? तो अपघटक ऑप्शन में लगाना है टिक। परितंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है? परितंत्र वह तंत्र है जिसमें जैव और अजैव घटक आपस में क्रिया करते हैं। ठीक, वह है जिसमें जैव और अजैव दोनों आपस में क्रिया करते हैं, मतलब अपना सब कुछ सिस्टम चलाते हैं। जैसे देखिए, जैव और अजैव। जैव में कौन हो गया? देखिए, एसएनएल हो गया जैव, ये हो गया जैव, ये हो गया जैव। ठीक, अजैव कौन सा हो गया? ये पानी हो गया अजैव, ये पेड़ पौधा अजैव, ये अजैव। इसमें क्या है? सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये इसमें जाएगा पानी में तो सांस लेगा, पानी पिएगा, ये पानी में रहता है, फिर इसमें भी रहता है। ये देखिए, तितली उड़ रहा है, वायु में उड़ रहा है। तो क्या है? ये सब एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। उदाहरण देखिए,
तालाब, जंगल, खेत, समुद्र सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम मींस सब एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है। पौधे उत्पादक होता है, मछली उपभोक्ता है, और बैक्टीरिया क्या, अपघटक है। यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या होता है? व्हाट खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, व्हाट इज फूड चेन? इंपोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो खाद्य श्रृंखला जीवों के बीच भोजन और ऊर्जा का स्थानांतरण का क्रम है। जीवों के बीच, किसके बीच में? जीवों के बीच में। देखिए घास, देखिए घास कैसे भोजन बनाया, सूरज के, सूरज से भोजन बनाया, अपना भोजन बनाया। और घास को कौन खा लिया? ग्रास होपर। इसको कौन खाया? मेढक। इसको कौन खाया? सांप। इसको कौन खाया? ईगल। तो क्या हो गया? एक फूड चेन है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। उदाहरण, घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। इसमें ऊर्जा एक दिशा प्रभावित होता है, ऊर्जा इससे इसको ऊर्जा मिली, इससे इसको, इसको इससे, मतलब ऊर्जा प्रभावित होता रहता है आगे। अब देखिए खाद्य जाल क्या होता है? फूड वेव। जब कोई खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाती है तो खाद्य जाल कहते हैं। उदाहरण, जंगल में कई जानवर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देखिए जब कोई खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाता है तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे उदाहरण में, जंगल में कई जानवर एक दूसरे पर निर्भर करता है। बहुत सारे जानवर होते हैं जंगल में जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, खाद्य जाल परितंत्र को स्थिरता प्रदान करते हैं। इकोसिस्टम को क्या करता है? परितंत्र को क्या करता है? स्थिरता प्रदान करते हैं। यदि मान लीजिए शेर किसको, जैकल, चाहे इसको नहीं खाएगा तो इसकी आबादी बढ़ जाएगी, इकोसिस्टम तो बैलेंस नहीं होगा। यदि बकरी पेड़ को नहीं खाएगा तो सब जगह जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल होगा। यदि ईगल सांप को नहीं खाएगा तो सांप ही सांप, सांप। तो ये क्या है? सब एक दूसरे को मारता है, खाता है, सब ये क्या है? एक परितंत्र बना हुआ है। इससे क्या होता है? इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। ठीक, आगे देखिए एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है? ऊर्जा का प्रभाव सूर्य से प्रारंभ होकर, देखिए ऊर्जा का प्रभाव कहां से होता है? सूर्य से प्रारंभ होता है ऊर्जा, क्योंकि सूर्य से कौन, ग्लास, पौधा, शब्द उपभोक्ता तो वही है, वहीं से प्रारंभ होता है फ्लो ऑफ एनर्जी का। प्रकाश सबसे स्रोत है एनर्जी का, कौन? सूर्य। सबसे बड़ा स्रोत है एनर्जी का, शुद्ध ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सूर्य से पौधे, पौधे शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, हर एक स्तर पे ऊर्जा का क्या होगा? कम होता जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 100 कैलोरी, घास में 100 कैलोरी ऊर्जा है। घास से ग्रास होपर कितना लिया? 1000 कैलोरी लिया, और इससे फ्रॉग में 100 कैलोरी गया, इससे स्नेक में 10 कैलोरी गया, और इससे हॉक में 1 कैलोरी गया। तो एनर्जी फ्लो क्या है? हर एक जगह 10% की कमी हो रही है। ठीक, तो उसी को 10% ऊर्जा नियम कहते हैं। किसी भी पोषण स्तर से अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यदि यहाँ पे ये इसको खाएगा तो इसको 10% कम जाएगी ऊर्जा, उसी को 10% ऊर्जा नियम बोलते हैं। एग्जाम में याद रखिएगा। यदि पौधे में 1000 है तो शाकाहारी में 100, मांसाहारी में 10। ठीक, इसलिए खाद्य श्रृंखला लंबी होती है, इसीलिए ये लंबा होता है। ठीक, आगे देखिए पोषण स्तर, ट्रॉपिक लेवल किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण के पोषक स्तर को क्या कहते हैं? खाद्य से प्रत्येक चरण को पोषण स्तर कहते हैं। सबसे पहले पहले कौन आता है? पोषण स्तर। ट्रॉपिक लेवल सबसे पहले कौन आता है? उत्पादक। सबसे पहले कौन आता है? उत्पादक, ऑटोट्रॉप्स, जो खुद से खाना बनाता है, उसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में रखते हैं। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवोरस, शाकाहारी जीव, प्राइमरी कंज्यूमर। थर्ड में कार्निवोरस, जो सिर्फ मांस खाते हैं। और फोर्थ में टॉप प्रेडेटर, जो टर्शियरी कंज्यूमर है, जो टॉप प्रेडेटर में फोर्थ लेवल में आता है। फिफ्थ में क्वाटरनरी कंज्यूमर। देखिए फर्स्ट में ये, थर्ड आपको याद रखना है, थर्ड तक। ठीक, थर्ड में कौन आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, और सेकंड में द्वितीय उपभोक्ता। तो इसमें कौन आया? हर्बीवोरस, शाकाहारी, और इसमें मांसाहारी थर्ड में। ठीक है, याद रखना है। जैव भूरासायनिक चक्र किसे कहते हैं? व्हाट इज बायोलॉजिकल साइकिल्स? जैव भूरासायनिक चक्र वे प्राकृतिक चक्र जिसमें आवश्यक तत्व वातावरण, जीवों और भूमि के बीच लगातार घूमते रहते हैं। देखिए ये बायोकेमिकल साइकिल है, ये वाला। तो इसमें क्या हुआ? इससे ये पौधा है, पेड़ है, सनलाइट से अपना भोजन की बनाया, भोजन को क्या किया? एनिमल खाया,
खाया तो ये क्या हो गया, कंज्यूम किया। और मान लीजिए ये मर जाएगा तो इसमें इसको कौन, बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देगा, तो ये भी इसके लिए प्रोड्यूसर है। प्लांट क्या करता है, रॉक से अपना मिनरल लेता है, डिकम्पोजिशन होने के बाद ये सड़ गल जाता है तो हीट बन जाता है, फिर हीट से क्या करता है, ये रिस्पायरेशन करता है। तो ये क्या है, एक जैव भूमि ऐसी जगह प्राकृतिक जिसमें आवश्यक तत्व वातावरण, जीव और भूमि के बीच लगातार घूमते रहता है। ये क्या है, सिस्टम बना रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं, जैव भूमिकरण चक्र। जल चक्र क्या होता है, वाटर साइकिल। जल चक्र वाष्पीकरण, वाष्पीकरण मतलब पानी का उड़ना, गैस बनकर वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन और वर्षा के मध्य पुनः पृथ्वी पर लौटना जल चक्र कहलाता है। और यह चक्र पृथ्वी पर जल की मात्रा को संतुलित, पृथ्वी में कैसे होता है, देखिए सूर्य के प्रकाश से जल में पड़ा, उससे क्या वाष्पोत्सर्जन हुआ, वाष्प के ऊपर उड़ा, फिर से क्या होता है, संघनन होता है, तो उससे क्या होता है, फिर से वर्षा होती है, पानी नीचे आता है, फिर से ये चक्र, जिसे वो जल चक्र कहते हैं। ये वेरी इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। जल चक्र। कार्बन चक्र क्या होता है, कार्बन चक्र, कार्बन चक्र वातावरण और जीवों के बीच निरंतर आदान प्रदान कार्बन चक्र कहलाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण CO2 का उपयोग करते हैं और शोषण द्वारा CO2 को वापस वातावरण में जाती है, ठीक। CO2 को अंदर लेते हैं, O2 को बाहर छोड़ते हैं, O2 को बाहर छोड़ते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र वायु नाइट्रोजन बैक्टीरिया द्वारा उपभोगी रूप में बदला जाता है। नाइट्रोजन प्रोटीन और DNA के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। बताइए नाइट्रोजन से क्या बनता है, प्रोटीन और DNA। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल नाइट्रोजन बैक्टीरिया द्वारा उपयोगी रूप में, किसको, कौन नाइट्रोजन का उपयोग करता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को बैक्टीरिया द्वारा बदल के उपयोगी रूप में कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन को, याद रखिए बैक्टीरिया। नाइट्रोजन को कौन उपयोगी रूप में बदलता है, बैक्टीरिया। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, पर्यावरण असंतुलन क्या होता है। जब प्रकृति संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है, असंतुलन, पर्यावरण असंतुलन, पर्यावरण कैसे बिगड़ता है, जैसे अभी सुने होंगे हाल ही में अरावली हिल्स, अरावली हिल्स को क्या किया जा रहा है, वहां पे काटा जा रहा है अरावली हिल्स को, और वहां पे क्या डेवलपमेंट के लिए कुछ बनाया जा रहा है। तो ये क्या है, इसी को पर्यावरण असंतुलन बोलते हैं, दोहन किया जा रहा है संसाधन को, पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न होता है इससे। मुख्य कारण क्या है, वनों की कटाई, वनों कटाई करेंगे तो पर्यावरण असंतुलन होगा, प्रदूषण फैलाने से, जनसंख्या वृद्धि से और औद्योगिकरण, यही इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारे क्या पर्यावरण असंतुलन होता है। पर्यावरण संरक्षण कैसे होता है, पर्यावरण कैसे बचाएंगे, तो पर्यावरण सुरक्षित रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण से भविष्य की पीढ़ियों को जीवन सुरक्षित रहता है। उपाय क्या है, वृक्षारोपण, बहुत से बहुत वृक्ष लगाएंगे, जल संरक्षण, जल को बचाएंगे, प्रदूषण को नियंत्रण करेंगे, पुनः चक्रण, वाटर सिस्टम, वाटर साइकिल, इस सबको सिस्टम को बचाए रखेंगे। इससे चैप्टर का द एंड हुआ, और हम नेक्स्ट इसको क्वेश्चन करेंगे। आइए, परितंत्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है, जो परितंत्र है, जो इकोसिस्टम, उसका सबसे मेन क्या हो, एक नंबर पे कौन है ऊर्जा परितंत्र, सूर्य। खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्तर पे कौन जाता है, प्रथम स्तर पे कौन होता है, उत्पादक। कौन, उत्पादक। निम्न में से कौन अपघटक है, इसमें से कौन अपघटक है, ठीक है, घास, शेर, बैक्टीरिया, हिरन। अपघटक कौन है, शेर तो कंज्यूम ही करता है, बैक्टीरिया कंज्यूम, हिरन तो घास हो गया। 100% नियम किसे संबंधित है, किसे, जल चक्र से, ऊर्जा प्रवाह से, खाद्य जाल से, या नाइट्रोजन से, किससे, ऊर्जा प्रभाव से। निम्न में से कौन अजैव घटक है, अजैव निर्जीव, निर्जीव कौन है, पौधा तो सजीव है, पशु सजीव है, मनुष्य सजीव, तापमान हो गया। खाद्य जाल का मुख्य लाभ क्या है, खाद्य जाल जो है, फूड वेब जो है, इससे निरंतरता बनती है, क्या है, ऊर्जा बढ़ता है, परितंत्र का स्थिरता बनता है, अपघटन रुकता है, प्रदूषण बढ़ाता है, प्रदूषण को नहीं बढ़ाएगा भाई, अपघटन रुकता है, ये नहीं रोका, परितंत्र को स्थिर बनाता है। कार्बन चक्र में पौधे कौन सी गैस उपयोग करते हैं, पौधे कौन सा गैस यूज करते हैं, CO2। कौन अजैव, जैव घटक नहीं है, देखिए जैव घटक नहीं है, नहीं है जैव घटक, अजैव है। अजैव कौन इसमें से हो गया, जल। खाद्य श्रृंखला सामान्यतः लंबी क्यों नहीं होती, जो खाद्य श्रृंखला है वो सामान्य लंबी क्यों नहीं होती है, उत्पादन कम होते हैं, ऊर्जा हर स्तर पर घटती है, ऊर्जा क्या होता है, हर स्तर पर घटती रहती है ना। नाइट्रोजन चक्र में मुख्य भूमिका निभाने वाले जीव कौन सा है, नाइट्रोजन में मुख्य भूमिका कौन कौन उपयोगी बनाता है नाइट्रोजन साइकिल को, नाइट्रोजन कौन, तो बैक्टीरिया। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहां से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम बायोलॉजी को खत्म कर चुके हैं।
वन शॉट के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को आधा घंटा के अंदर में हर एक चैप्टर को लिए वन शॉट पूरा थिंग्स क्लियर किया। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा और कहीं से नहीं बन सकता है। मेन टॉपिक कवर किया। बुक में तो बहुत कुछ रहता है पढ़ने के लिए, लेकिन जो इंपोर्टेंट है वो इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब मिलते हैं हम नए विषय के साथ में, नए चैप्टर के साथ में कुछ विशेष करने जाएंगे अब। ठीक, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।